संगीत और नृत्य भारत की आत्मा में रचे बसे हैं। कहते हैं कि संगीत और नृत्य के बिना मानव का जीवन पशु के समान है। भारत में संगीत और नृत्य की अनेक विधाएं प्रचलित हैं। भारत की मिट्टी में रचे बसे लोकगीत लोक नृत्य हैं, तो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य जैसी विशिष्ट विधाएं भी हैं। डीडी दस्तावेज में हम आपको लोकगीत लोक नृत्य से लेकर शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी कई कड़ियां दिखा चुके हैं। आज भी डीडी दस्तावेज में हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे। बात कथक नृत्य की होगी। कथक का शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। कहा जाता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में विकसित हुआ। यूं तो देश विदेश में कथक नृत्य की साधना करने वाले अनेक कलाकार हैं, लेकिन आज का डीडी दस्तावेज समर्पित है शास्त्रीय नृत्य को समर्पित एक महान कलाकार, विराट व्यक्तित्व के स्वामी पंडित बिरजू महाराज को। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। बिरजू महाराज भारत के महान शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक हैं। वे भारतीय नृत्य की कथक शैली के आचार्य और लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने के एक मुख्य स्तंभ हैं। ताल और घुंघरुओं के तालमेल के साथ कथक नृत्य पेश करना एक आम बात है, लेकिन जब ताल की थापों और घुंघरुओं की रुंझन को महाराज के माधुर्य में तब्दील करने की बात हो तो बिरजू महाराज के अतिरिक्त कोई और नाम ध्यान में नहीं आता। बिरजू महाराज का सारा जीवन ही इस कला को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्पित रहा। बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। शीश मुकुट कटि कांचनी, शीश मुकुट कटि कांचनी, उर बैजंती माल, उर बैजंती यही बानिक मोमन बसा, यही बानिक मोमन बसा, सदा बिहारी लाल, सदा बिहारी। कथक सम्राट बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के कालका बिंदादिन घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो लखनऊ घराने से थे और अच्छन महाराज के नाम से जाने जाते थे। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। अच्छन महाराज की गोद में महज 3 वर्ष की आयु में ही बिरजू महाराज की प्रतिभा जो है वो दिखने लगी थी। इसी को देखते हुए पिता ने बचपन से ही अपने यशस्वी पुत्र को कला की दीक्षा देनी शुरू की। किंतु बालक बिरजू जब 9 वर्ष के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद बालक बिरजू के चाचा सुप्रसिद्ध आचार्य शंभू और आचार्य लच्छू महाराज ने उन्हें प्रशिक्षित किया। प्रसार भारती आर्काइव से आइए आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं बिरजू महाराज के एक बहुत ही विलक्षण इंटरव्यू के कुछ अहम हिस्से। ये पूरा परिवार जो है कथक की सेवा में रहा है और विलेज से लेके और दुनिया भर के जिम्मेदारों के यहाँ गांव-गांव में
ख़ास करके 7 पुश्तें बीत गई, मैं 7वां हूँ और मेरा बेटा 8वां है और पोती हमारी 9वीं हो गई, वो भी कर रही हैं। और इस बात की खुशी है कि जो तालीम हम लोगों को मिली है तो बहुत ही गहराई से हमारे मैं शागिर्द हूँ अपने पिताजी का जी। अच्छन महाराज जी का जी। और मैं शागिर्द हुआ जब मैं केवल 7 साल का था, 6.5-7 साल का, तब उन्होंने मुझे गंडा बांध दिया। गंडा बांध के अम्मा ने कहा भाई बच्चे को गंडा बांध दो, तो क्या नजराने के लिए पैसे हैं? तो बाबू ने कहा कि भाई नजराने का पैसा चाहिए, उसके बाद हम बांधेंगे। तो मुझे कहीं से 50 रुपये, कहीं 100 रुपये सब मिला के अम्मा ने इकट्ठे किए और इकट्ठे करके कहा महाराज अब बृहस्पति आ रहा, बांध दो गंडा। मुझे मालूम तुम्हारा लड़का बड़ा अमीर हो गया है, ऐसा बोले मेरे पिताजी मुझे कह रहे बड़ा अमीर हो गया। तो अम्मा ने कहा नहीं बांध दो। फिर हमने 500 रुपये उनको दिए और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गंडा बांधा और आशीर्वाद दिया। इसके अलावा उनके दिल में ये तो रहा शुरू से कि बच्चे के अंदर एक ईश्वरीय देन है, बाबा की कृपा है, बच्चे के अंदर एक टैलेंट अपने आप, मतलब क्योंकि वो जब कुछ सुनाते तो मैं कहता था मुझे भी आता है और मैं आपको सुनाऊंगा बढ़िया। कुछ कंपोजिशन मुश्किल वाली भी जब रात को सुने, कहें अम्मा कहें कि सुन लो भाई तुम्हारा लड़का ही है, तो मैं खुश होके जब बोलूं तो कहें अरे भाई बीवी ये तो मेरा बाप पैदा हुआ ऐसे मुझे कहें। कथक सम्राट बिरजू महाराज जी जब उनका जन्म हुआ था तब इनका नाम बृजमोहन कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक अनूठी कहानी है। इनके परिवार वाले इन्हें प्यार से बिरजू नाम से पुकारते थे, जिसके कारण आगे चलकर ये बिरजू महाराज के नाम से प्रचलित हुए। अपने दूरदर्शन के एक साक्षात्कार में बिरजू महाराज ने खुद ही बताया कि उनका नाम दरअसल बृजमोहन मिश्र कैसे और क्यों रखा गया। पूरा नाम मेरा बृजमोहन नाथ मिश्रा है, बृजमोहन नाथ मिश्रा। कारण हुआ अस्पताल में पैदा हुए हम, लफरीन हॉस्पिटल लखनऊ, इसमें सब लड़कियां हुई, मैं लड़का हो गया। तो सब नेबर जो थे उन्होंने कहा भाई इनका नाम तो रखना चाहिए ब्रिज के मोहन, और तो गोपियां हैं जी, केवल यही लड़का है तो इसका नाम ब्रिज के मोहन रख दो, तो बृजमोहन नाथ मिश्रा। आपने कहा कि आपका नाम कृष्ण जी के नाम से इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, तो आप तो जिंदगी भर कृष्ण जी की पूजा ही करते रहे? हाँ, क्योंकि कथक डांस तो पूरा कृष्ण। बिल्कुल हमारे बाबा की इष्ट देव कृष्ण, मेरे भी इष्ट देव कृष्ण हैं जी, और बहुत सहज हैं। असल में राम तो राजा हो गए, शिव जी अपना तपस्या करते रहे, पर गोपियों के साथ खेलने वाला जो एक ही था। महाराज जी आपकी ज़िंदगी के साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स जुड़े हुए हैं, गंडाबंदी के बारे में, जन्म के बारे में। तो दिल्ली आने का आप कुछ हमें बताइए इंटरेस्टिंग। आप सीखने आए थे, सिखाने आए थे? असल में बाबू हमारे संगीत भारती में थे सन 46 उसके बाद यहाँ से वो चले गए, यहाँ झगड़ा लड़ाई की वजह से। कुछ अरसे के बाद कपिला दीदी गई वहाँ लखनऊ, अम्मा से पूछा लड़के ने कुछ सीखा? तो भाई जो महाराज ने, बाबू ने हमारी तालीम दी है वो उनको, उनकी जगह में आपको ले चलते हैं कुछ दिन के लिए, अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत कर दी तो फिर आप रुकेंगे दिल्ली। तो बस हम फिर हमको लेकर आई और आए तो थे हम 6 महीने के लिए, लेकिन फिर मैं 4.5 साल में संगीत भारती में बड़ी मेहनत से हमने सिखाया और उस वक़्त काफ़ी लोगों को तैयार किया। बिरजू महाराज जी ने विभिन्न प्रकार की नृत्य नाटिकाओं जैसे गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुमार संभव और फाग बहार इत्यादि की रचना की। इस महान शख्सियत ने गुरु की भूमिका में अपनी प्रतिभा को कई कलाकारों में अधिरोपित किया और नए कलाकारों को दुनिया के सामने लाकर उनसे परिचित करवाया। बड़े ही सुंदर तरीके से कथक को बिरजू महाराज ने समझाया है। वो कहते हैं कि कथक एक चित्र कथा है। कथक में दृश्यों का वर्णन कैसे होता है, बिरजू महाराज ने इस अनूठी विद्या को, कला को साझा किया। तगन झगड़ता
कृत थे तगन, अब ये पखावा जो धा किट तक तका पखाव धेता गद 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 गिन धा किट किट केड़े नग धेता मजीरा आ गया मंजीरा किट किट केड़े नग धेता धुम किट तक थूंगा नाच तथो किट तक गदगिन, फिर से धगे के धागे दिगे नाना 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 नगाड़ा नगाड़ा आ गया। यस, कृत क्रांदा कृत क्रांदा। तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के बोलों का कॉम्बिनेशन आया। कथक में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन्स बनते हैं लय के साथ और मात्राओं के साथ, जिसे हम यति कहते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। गौपुच्छी, पिपलिका। जी हाँ, ये 5 यतियाँ हैं और मैं तो समझता हूँ कि पूरा आर्किटेक्ट जितना दुनिया में है आजकल तो समायति पे बना हुआ है। सीधा यूँ काटो, सीधे यूँ जोड़ो, सारे फ्लैट्स वैसे बन गए। जी बिल्कुल। एक ज़माने में पुराने आर्किटेक्ट में जितने वो मेहराबें उठती थी तो कहते थे ये जो है स्रोतगता है, ऊपर से यूँ आती नीचे चली जाती, चौड़ी हो जाती है। जी पिपीले का अपना रेडियो स्टेशन भी थोड़ा सा घूमा हुआ ऐसे ही है। जी। ये चीटी होती ना, चीटी, हाँ। 2 कृतधा धेट धेट धागे तीट तगन धिकट तगन धिकट तक दगन तक दान धा दगन धागे धा तीट दा, बीच में स्पीड जाती है। यानी जिस तरह बोलों को ढाला जाता है उससे कोई डिजाइन इमर्ज होता है। बिल्कुल 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 डिजाइन बनता है। थोड़ा सा पढ़न कर दीजिए ना किसी जहाँ चीज़ पढ़न से। पढ़ता हूँ, एक मज़ेदार पढ़न सुनाता हूँ। और देखिए कि पुराने ज़माने की बात है कि राजाओं का मूड था कि लड़ाई का चल रहा है दूसरे राज्य से, भाई एक तोप की पढ़न सुनाओ। अब बताइए, नाच तो कोई हो ही नहीं। पर गुणी लोगों ने उस चीज़ को भी ताल में बांध दिया। कैसे? उसकी लंबाई है धान धिकट धिग्गतान तक धिकट धिग्गतान, लंबाई। तोप दिख। हाँ, धान धिकट धिग्गतान तक धिकट धिग्गतान, उसके पहिए धिगतकता तगन नगन धिगतकता तगन नगन, 2 पहिए धिगतकता तगन नगन धिगतकता तगन नगन। अब फलीता जला तगन नगन नगन धिगत तगन नगन नगन धान धा। तो राजा खुश। ये भी पैटर्न है, डिजाइन है, आर्किटेक्चर है। देखे ना पूरा तोप। फरमाइशी परन इसी टाइप की होती थी कि इस तरह की थी और लय के अनुसार होती थी कि एक धा आया, धा 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 धाता धा, 1 आई 2 आई 3, पहले संपन्नी आए, सेकंड सम पे ऐसे, मतलब उस तरह के हैं तालों की उलझने हैं। पर मैं समझता हूँ कि सहज भाव से अगर आप ताल को महसूस दिखलाते हैं तो लोगों को बड़ा आराम से आनंद भी आता है और आप दिक्कत नहीं हो रही, और जबकि हम मुश्किल बात कर रहे हैं। कथक नृत्य गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज ने भगवान कृष्ण के अवतार और लीलाओं का कथक की बंदिशों और नृत्य के भावों इशारों के जरिए खूब सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। बिरजू महाराज कान्हा की बाल लीला और माखन चोरी पर कथक नृत्य करते तो उनमें भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन होते थे। नायक और नायिका दोनों के भाव पक्षों को बहुत प्रबल तरीके से रखना शायद ही किसी अन्य कलाकार के बस की बात होगी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में माखन चोरी की घटना पर मूक अभिनय करना एक बेहद मुश्किल काम है, जो पंडित बिरजू जी महाराज ने बखूबी करके दिखाया है। आप भी देखिए। वो मूक अभिनय, जिसे मूक अभिनय कहना चाहिए कि उसमें शब्द तो नहीं है, पर पूरी कहानी जो है अपने आप आपने कह दिया। अब हम जैसे हम माखन चोरी करते हैं, हम माखन चोरी यशोदा और कृष्णा, बस इतना बोलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कौन सा भाव कर रहे हैं। तो दिखने लगता है कि हमने कब यशोदा किया, कल हम जब हमने कहा कि चुपके से कृष्ण आए, और हमने कृष्ण की बालपन की बात की है, हमारी उम्र नहीं। और जैसे हम दिखाते हैं कि कृष्णा या हम चुपके से गए, रोका, माँ आई,
आपने जेंडर को पार किया। बिरजू महाराज से आप माँ बने। आपने उम्र को पार किया। जी जी जी। इस उम्र से आप नन्हे नटखट कृष्ण बने एकदम। जी हाँ बिल्कुल। दिमाग में एक कुछ चलता है, मोटिवेशन कैसे आप कंट्रोल में रह सकते हैं? नहीं, पूरी छवि जो है ना, पूरी छवि को हम उस चित्र को मन में बसा के फिर मन के उससे फिर यहाँ से उसको सबको भेज देते हैं कि अब तुम आ गए हो, अब तुम मेरी आंखों से सामने आओ, मेरे हाथों में बसो, मेरी उंगलियों में आओ और वहाँ से उड़ो और वहाँ से चलो। तो देखा आपने कैसे कथक सम्राट पंडित बिरजू जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बात, लीला माखन चोरी की बातों को मूक होकर दर्शाया है। जैसे कि हमने आपको दिखाया, बताया कि बिरजू जी महाराज का पूरा नाम बृजमोहन है। साथ ही बिरजू जी महाराज खुद को कृष्ण का बड़ा उपासक बताते हैं। आप ये जानते ही हैं कि मथुरा और ब्रज की होली दुनिया भर में अपनी अनोखी छटा, प्रेम और परंपराओं के लिए जानी जाती है। वहां रंगों की होली बाद में खेली जाती है। पहले खुशियों के नाम पर महिलाएं, पुरुष जो हैं उन पर लाठी बरसाती हैं और सब लोग खुशी से इस रस्म का पूरा आनंद भी उठाते हैं। प्रसार भारती आर्काइव से आइए आपको सुनवाते हैं पंडित बिरजू महाराज और उनके साथ गिरिजा देवी की जुगलबंदी। यह आपने कहीं नहीं देखी होगी और यह बहुत ही सुंदर जुगलबंदी है। देखिए, दो बड़े महान कलाकार, महान हस्तियां जब जुगलबंदी में होली के मौके पर रंग लगाने को कृष्ण और राधा के बीच का जब वर्णन करते हैं तो कितनी सुंदर तस्वीर उभर कर सामने आती है। कथक के साथ साथ बिरजू महाराज को तबला, पखावज, नाल और सितार आदि वाद्य यंत्र में भी महारत हासिल थी। इसके साथ ही बिरजू महाराज एक अच्छे गायक, कवि और चित्रकार भी थे। उन्होंने कथक को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में नृत्य स्कूल कलाश्रम की स्थापना की, जहां कथक के अलावा इससे संबंधित विषयों पर शिक्षा दी जाती है। लेकिन आज भी आप दूरदर्शन के प्रसार भारती आर्काइव्स में यूट्यूब चैनल पर आकर घर बैठे बिरजू महाराज से कथक सीख सकते हैं। दरअसल बिरजू महाराज ने दूरदर्शन के लिए एक पूरी सीरीज जो है वो तैयार की कि कथक कैसे सीखा जा सकता है। आइए उसी के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। वाह वाह। अब देखिए, आपने कौन से मात्रे पर कौन सी चीज पे खत्म किया, नाम मालूम है आपको? सम। हाँ, देखो, ये सम ऐसी जगह है कि जहां से हर चीज शुरू होती है और वहीं समाप्त होती है। ठीक है ना? जन्म और मरण ये दोनों ही सम है। स्टार्ट और एंड सम चलता है। सम से चलते जाते जाते जाते
कई हिस्सों को पार करता हुआ लय 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 14वीं इतने बड़े सफर को पार करता हुआ कहाँ पहुँचता है? सम पर। पूरे हमारे गाने बजाने में चाहे सितार हो, चाहे सरोद हो, चाहे पखावज हो, चाहे तबला हो, ये सभी का लक्ष्य है कौन? सम। अगर वो सम ना होता तो ढूंढते रह जाते कि हम कहाँ जा रहे हैं। अंतहीन यात्रा होती, किनारा न मिलता। वो किनारा जो था वही तो पहुंचने की जगह थी। जैसे तुम लोग तो बॉल तो खेलते ही हो, बॉल तो सभी बच्चे जानते हैं कि बॉल का कैसा हिसाब है कि यूँ गया यहाँ, उसको पटका और वो यूँ उठ के गया, वहाँ पटका यहाँ आया, समय के हिसाब से वो गिरता है फिर से उठता है। उसी तरह लय के बॉल को लेकर एक 3 ताल के फील्ड में, फील्ड यानी वो एक चौरस जगह है, हर चीज़ के लिए एक जगह होती है। जैसे कमरा आपका, अब अगर आपका कमरा चौकोर है तो हम कहेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कैसा हो गया? चौकोर। अगर हम कहते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कैसा होता? एक तरफ से पतला, दोनों साइड से, और ऐसे लंबा। तो गिनतियों से हम मेजरमेंट से सारे लय को और उनको बोल देने के बाद उसको सजाते हैं। लय, गतियां, उसी को हम लोग नाम पुकारते हैं। आपने अभी आपको ताली आती है? 3 ताल की ताली आती है? जरा सुनाइए। 1 2 3 4 गिन गिन धा धा गिन वाह। गिन धा धा गिन गिन धा धा गिन गिन धा। गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिरजू महाराज ने कथक को एक अलग पहचान दी। बिरजू महाराज का एक लंबा सफर जो है कथक को समर्पित रहा। उन्होंने अपने लंबे सफर में कई प्रसिद्धियां बटोरी, कई सम्मान उन्हें मिले। उन्हें 1986 में पद्म विभूषण सम्मान मिला, संगीत नाट्य अकादमी और उसके बाद कालिदास सम्मान भी उनको मिला। इसके साथ ही साल 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं, वो फिल्मों में दरअसल नृत्य निर्देशन तो करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिरजू महाराज ने कई फिल्मों के लिए संगीत भी दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जो फिल्मों के लिए नृत्य निर्देशन किया उसके लिए उन्हें कई सम्मान मिले। साल 2012 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म विश्वरूपम से उन्हें नवाजा गया। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में, जैसा मैंने आपको बताया, नृत्य निर्देशन किया। बिरजू महाराज ने सत्यजीत रे की शास्त्रीय कीर्ति, शतरंज के खिलाड़ी यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है, गदर एक प्रेम कथा, 1.5 इश्किया और संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास के साथ साथ बाजीराव मस्तानी में भी नृत्य निर्देशन किया। मैंने एक शुरू में किया था शतरंज के खिलाड़ी, सत्यजीत रे दादा की थी फिल्म। उसमें हमारी शाश्वती उसमें सोलो किए थे अमजद खान के सामने। उसमें भी मेरी ठुमरी गाई हुई थी, कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी, बाबा की लिखी हुई ठुमरी, कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी। फिर उसके बाद यश चोपड़ा जी की हमारे पास फ़ोन आया था कि दिल तो पागल है में माधुरी का एक छोटा सा पीस है। मैंने कहा गाना क्या है? मैंने सबसे पहले मैं सतर्क होता हूँ गाने के बोल, क्योंकि उल्टा सीधा गाना होगा तो नहीं करूँगा। तो कह लेकिन नहीं, शाहरुख की सिर्फ ड्रम है और उस पर माधुरी अकेले नाच रही है थोड़ी देर की। तो मैंने कंपोज किया और हमने उसको बहुत खूबसूरत, माधुरी ने कमाल किया उसके ऊपर। वो पीकॉक भी था, ये भी बोल था, ये भी बोल था, और क्रैक क्रैक मतलब स्पीड में थी। फिर उसके बाद गदर आई। गदर में हमने फिर इनका आन मिलो सजना अजय चक्रवर्ती और परवीन सुल्ताना का गाया हुआ ठुमरी नुमा। तो उसमें दावत में था, लेकिन उसमें डांस थोड़ा दिखा, लेकिन थोड़ा कम दिखा।
फिर हमारा देवदास आ गया। फिर माधुरी ने कितनी मेहनत की और बार बार खुद ही कहते तुम्हारा आपकी तरह नहीं हो रहा, मैं फिर से करूं, मैंने फिर से करो। 12 रातें साहब एक गाना हुआ, 12 रात पूरी। बिरजू महाराज के समर्पण, अभ्यास और दक्षता का ही करिश्मा है कि वो भारत के महानतम कलाकारों में गिने जाते हैं और पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैली। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बिरजू महाराज की एक मोहक ठुमरी के साथ छोड़ जाते हैं, जिसमें बिरजू महाराज ने पत्नी के मायके जाने की जिद को अपने मोहक नृत्य से दर्शाया है। लेकिन आप ये दृश्य देखिए, उससे पहले आपको चलते चलते एक बार फिर याद दिला देते हैं कि ये बिरजू महाराज से आपको नृत्य सीखना हो या उनकी कोई अनुपम नृत्य की उनकी कोई जो है कार्यक्रम को देखना हो, तो आप प्रसार भारती आर्काइव्स पर आकर के ये सब कुछ देख सकते हैं। इस क्लिपिंग का आनंद लीजिए और डीडी दस्तावेज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बाबा की ठुमरी है। जाने दे मई का सुनो सजनुआ, जाने दे मई का, वो कह रही है सुनो सजनुआ, जाने दे मई का, सुनो सजनुआ, जाने दे मई का सजनुआ, जाने दे मई का, सुनो सजनुआ, जाने दे मई का, सुनो सजनुआ। छेड़ी करत नहीं माने, ए छेड़ी करत नहीं माने, छेड़ी करत नहीं माने, ए छेड़ी करत नहीं माने, छेड़ी करत नहीं माने, छेड़ी करत नहीं माने, एरे छेड़ी करत नहीं माने। 12 जोरी कर गहलीनी बिंदा